हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बीएसई और मज़गांव डॉक इन दोनों के बारे में। आज जिस तरीके का दोस्तों हमको मूव देखने को मिला है, भले वो बीएसई हो या फिर मज़गांव डॉक, अपने आप में काफ़ी अच्छा था। तो क्यों ये एक अपसाइड जो है वो आज के दिन हमको देखने को मिला है, मतलब इसके पीछे का क्या कुछ खबर है? तो बिल्कुल है, तो खबर ही कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो दोस्तों निकल कर आई है, उनको याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग चाहे तो दोस्तों हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, भारत मार्केट डेटा। इस चैनल पर हम मेजरली दोस्तों मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। आप देखते हैं शेयर बाजार विद आयुष में हम मेजरली आईपीओ रिलेटेड बात करते हैं, तो हमने सोचा कि एक एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए जिस पे हम मार्केट रिलेटेड बात करें, बाजार में क्यों अप मूव आता हुआ दिख रहा है, क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, वो सारी खबरें जो है मार्केट रिलेटेड हम इसमें चर्चा करते हैं। आज का जो पहला वीडियो याद रखिएगा वो भी अपलोड हो चुका है। जिस तरीके से आज मार्केट में एक आपको अपसाइड देखने को मिली, एक शानदार तेज़ी आई, क्यों आई, क्या आपको पता है रीज़न? तो वो रीज़न याद रखिएगा, हमने इस वीडियो में शेयर करा है। क्यों बाजार आखिरी के 1.5 घंटों के अंदर बढ़ता हुआ दिखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल की लिंक याद रखिएगा हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन पर भी याद रखिएगा जो लिंक है वो मिल जाएगी। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको कहूँगा कि जो भी देखिए हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, एज अ डिस्क्लेमर, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं कह देता हूँ। ये सिर्फ याद रखिएगा हम खबरों को कवर कर रहे हैं। तो बाय और सेल अगर आप करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हमारा चैनल उस बाय और सेल को लेकर कोई भी बात नहीं करता है, ना ही शेयर्स पे जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई आप बाय और सेल का मीनिंग निकालें, राइट? अगर आप बाय सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, एज अ डिस्क्लेमर ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बीएसई को आप देखिए, आज के दिन हुआ क्या है। आज के दिन दोस्तों यहाँ पर मोर देन 5.5% का अपमूव बीएसई पे आपको देखने को मिला है। 2700 रुपये याद रखिएगा, 2771 पे आज के दिन क्लोजिंग हमको आते हुए दिखी है। 144 पॉइंट्स आज के दिन बढ़ता हुआ दिख गया। तो बढ़ा क्यों? तो इसके पीछे दोस्तों एक खबर थी, और खबर क्या थी? खबर ये थी कि दोस्तों इनको सेबी से एनओडी मिल चुका था ताकि ये लॉन्च कर सके डेरिवेटिव्स फॉर सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। जी हाँ, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स का याद रखिएगा डेरिवेटिव जो है, यानी जो एफएनओ है, वो याद रखिएगा कंपनी अब आपको शुरू करती हुई नजर आएगी। इसको लेकर कंपनी ने सेबी से अनुमति मांगी थी, और जो अनुमति है वो सेबी से इनको मिल चुकी है। और इसी न्यूज़ पे आप कह सकते हैं आज के दिन बीएसई में तेज़ी देखने को मिली। ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि बीएसई याद रखिए, जो बीएसई नेक्स्ट 30 इंडेक्स है ये ट्रैक करता है नेक्स्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड कंपनीज जो टोटल बीएसई 100 के अंदर आती है, राइट? तो अब कंपनी के पास एक और नया आ जाएगा इंडेक्स जो है बीएसई सेंसेक्स 30 इंडेक्स। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो नए इंडेक्स निकालती है कंपनी, जो नए नए डेरिवेटिव्स शुरू करती है, तो उससे एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि दोस्तों वॉल्यूम जनरेट होता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो कोई और भी हो, जो भी देखिए मार्केट रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किससे पैसा कमाते हैं? वॉल्यूम से पैसा कमाते हैं। तो बीएसई किससे पैसा कमाता है? वॉल्यूम से कमाता है। जितने ज़्यादा लोग दोस्तों ट्रेड करेंगे, भले आप कह सकते हैं कि एफएनओ को सरकार प्रमोट नहीं करती है, सेबी प्रमोट नहीं करती है, बट कंपनीज़ का मेजॉरिटी ऑफ द मनी याद रखिए यहीं से आता है। तो अगर दोस्तों बीएसई यहाँ पर नया एक्सचेंज लॉन्च करेगा तो नया आपको वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ दिखेगा तो कंपनी रेवेन्यू सीधे सीधे याद रखिएगा जनरेट करेगी, और वो रेवेन्यू जनरेट करेगी तो ऑब्वियसली बात है, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। इसलिए आज के दिन आप देखिए स्टॉक में इस प्रकार का मूव देखने को मिला है। वैसे बीएसई पिछला एक महीना 4% गिरा है, 6 महीने में लगभग 19-20% का मूव है। बीएसई अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है, तो अच्छा मूव भी आया है। और इस खबर पे भी आज आप देख सकते हैं एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल गया। मार्केट ने भी सपोर्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार खराब रहता तो हो सकता है कि इस खबर पे बढ़ भी नहीं पाता, इस प्रकार का मार्केट है। बट क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट किया तो आज देखिए 5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिल गई। अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी दोस्तों मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। जी हाँ, आज के दिन यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, लगभग 8.5% का, 8.5% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और क्यों ये आपको एक बड़ा अप मूव देखने को मिला मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स में? अब आप कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनीज वैसे भी बढ़िया कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वॉर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है बिटवीन ईरान, इजराइल, यूएस। बट ओवरऑल दोस्तों अभी अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे तो लास्ट 5-6 दिनों में भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया। लेकिन मज़गांव डॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी शेयर आप देखिए सिर्फ 5 दिनों में 5% बढ़ा है, और उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि आज के दिन 8.5% बढ़ा है। तो क्या हुआ पहले आप खबर समझिए। खबर दोस्तों ये निकल कर आई है कि मज़गांव डॉक को एक बड़ा ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ देखने को मिल सकता है बाय द एंड ऑफ FY26। अब FY26 का मतलब ये नहीं कि 2026 के अंत के बाद, FY26 का मतलब है मार्च के बाद कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिख सकता है। हो सकता है अप्रैल में मिल जाए, हो सकता है मई में मिल जाए, लेकिन हाँ खबर ये आ रही है कि मज़गांव डॉक को एक बड़ा ऑर्डर
नज़र इस बार दोस्तों मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये खबर दोस्तों रिपोर्ट की गई और इसमें बताया गया कि सबसे बड़ी बात तो आज के दिन जो एक मूव आता हुआ दिखा, ये सिंगल डे सबसे बड़ी गेन है आफ्टर मई 2025 जो आज के दिन कंपनी में आती हुई दिखी है। बट जैसे मैंने कहा क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे खबर आ रही है कि स्टेट रन डिफेंस कंपनी हैज सेड दैट द नेगोशिएशंस फॉर P75L submarine order are already over and the order is likely to come through बाय द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंपनी को एक सबमरीन ऑर्डर याद रखिएगा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये ऑर्डर को लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि ऑलरेडी इस पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं और ये जो ऑर्डर है ये इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद हमको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अब आप समझिए इस ऑर्डर का महत्व क्या है, बिकॉज ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर दोस्तों पहले बताया गया था कि लगभग 70,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये नियरली 1 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है फ्रॉम 70,000 करोड़ अर्लियर। तो इससे होगा क्या, जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ को भी आपको पार करती हुई देखने को मिल जाएगी, बिकॉज इस ऑर्डर का साइज ही अपने आप में इतना बड़ा है। देखो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैप की, तो वो लगभग 94,000 करोड़ है और एक ऑर्डर जो है वो दोस्तों इतना बड़ा हो जाएगा कि 1 लाख करोड़ के पार कंपनी का मार्केट कैप आपको जाता हुआ दिख सकता है। बताया जा रहा है कि लगभग 99,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रह सकता है और ये ऑर्डर जैसे मैंने कहा इसीलिए इतना बड़ा था कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको इतना बढ़ता हुआ दिख गया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ऑन एडिशनल 3P75 स्कॉर्पियन सबमरीन ऑर्डर भी मिल सकता है विद द कंपनी स्टेटिंग दैट द नेवी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द डील। मतलब और ऑर्डर्स याद रखिए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को मिलते हुए दिख सकते हैं और इस ऑर्डर की न्यूज़ पे ये जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिला, जहाँ पे स्टॉक इतना तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है। अगर मैं मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स की थोड़ी सी ऑर्डर बुक की बात करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल जो टोटल अभी Q3 FY26 में कंपनी की ऑर्डर बुक थी वो 23,758 करोड़ के आसपास बताई गई थी। रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो सितंबर 2025 की ऑर्डर बुक थी वो ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास थी, तो कम हुई थी। लेकिन अब जो कंपनी के एक्टिव प्रोजेक्ट्स है इसमें बताया जा रहा है कि देखिए मेजर वर्क जो है वो P17A स्टील फ्रीगेट्स और P75 कलवारी क्लास सबमरीन्स को लेकर कंपनी का जो लगातार काम चल रहा है और ये वेरियस प्रोजेक्ट्स है फॉर ONGC एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको लेकर कंपनी के ऑर्डर्स काफ़ी बढ़िया थे। इसके अलावा रेवेन्यू टारगेट मैनेजमेंट ने ये दिया था कि कम से कम रेवेन्यू गाइडेंस 12,500 करोड़ की होगी फॉर FY26, ये याद रखिएगा प्रोजेक्शन दिया गया था और मार्जिन बताए गए थे कि 15% तक रह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये खबर निकल कर आ गई जिसमें दोस्तों P75 जो ये सबमरीन है ये डील लगभग कितनी है 99,000 करोड़ की, और जैसे मैंने कहा पहले ये 70,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे 40 से 60 करोड़ के आसपास लिखा हुआ है। एडिशनली ये जो P75 स्कॉर्पियन सबमरीन्स मिलेगा इसका भी 30 से 40,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रहता हुआ दिख सकता है। और P17 ब्रावो जो फ्रिगेट्स है ये भी कंपनी को मिल सकते हैं और इनका भी ओवरऑल एस्टिमेटेड वैल्यू 70,000 करोड़ के आसपास है। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो इस कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको बहुत बेहतर करती हुई दिखेगी, ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। बहुत बार होता क्या है दोस्तों, डिलेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो ऑर्डर बुक तो अच्छी रहती है बट उन ऑर्डर को समय पे पूरा ना कर पाने से भी याद रखिएगा दिक्कत आती है। अभी आपने ये देखा था HAL को लेकर दिक्कत सामने आ रही थी कि ऑर्डर बुक इतनी बढ़ती जा रही थी बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो ऑर्डर बुक को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो ये दिक्कत कंपनी के साथ नहीं आनी चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इतने बड़ी ऑर्डर बुक के साथ प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो स्टिपुलेटेड टाइमलाइन होती है उसके अंदर अगर आप अपने ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है कंपनी ऑर्डर वापस ले ले, या फिर हो सकता है कि देखें आगे चलकर आपको ब्लैक लिस्ट कर दे, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, अभी अपने आप में एक खबर अच्छी है कंपनी की। अगर मैं बात करता हूँ जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर निकला दिसंबर का, उसमें कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो 3,600 करोड़ के आसपास का था और ये मार्जिन लगभग 25% का था। ये बात ध्यान रखिए, पिछले साल तक 26% का मार्जिन था, तो मार्जिन में उतनी कोई खास कमी आपको देखने को नहीं मिली। प्रॉफिट भी 880 करोड़ के आसपास हुआ, पिछली बार 807 करोड़ था पिछले साल। TTM बेसिस पे 12,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा जो मुनाफा है वो 2400 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑलरेडी आ चुका है। तो कंपनी अभी ठीक ठाक कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ कर रही है। बट अगर हाँ ये ऑर्डर मिल जाता है, और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ऑर्डर अगर मिलता है 99,000 करोड़ का तो ये एक साथ नहीं कंपनी याद रखिएगा रिकग्नाइज कर सकती है, उसको धीरे धीरे करके कंपनी को रिकग्नाइज करना पड़ेगा जितना जितना ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो 1 लाख करोड़ ऐसा नहीं कि अब कंपनी के अगले क्वार्टर में देखेंगे अरे 1 लाख करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ ये अच्छी न्यूज़ है, कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है, इसलिए आप देखेंगे तो आज स्टॉक का इस प्रकार का एक अपमूव देखने को मिला। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आगे परफॉर्म करता है। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर का जो 52 हफ्तों का आई है वो लगभग 2126 का है और 2352 पे करेंटली ट्रेड करा है, तो बिल्कुल अपने 52 हफ्तों के लोस के करीब याद रखिएगा कारोबार आपको ये करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।